कांग्रेस तो अपनी जगह स्थिति में है और लोकसभा में तो कांग्रेस ने बेहतर करा, 100 सीटों पे तकरीबन पहुंच गई, लेकिन विधानसभाओं में अच्छा नहीं कर पा रही। और उसकी वजह है कि ख़ासतौर से ये सब राज्यों में हारी जहाँ 1 to 1 कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला है, मसलन मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, खासतौर इन 4 राज्यों में जहाँ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस था, तो वो इनको बीजेपी जो अपने इन स्टेटों में और इन लीडरशिप्स को हराने में सक्षम हो गई। वर्तमान की जो हालत चल रही, जो महाराष्ट्र के चुनाव में जो नारा लगा था, एक वाला जो नारा चला था, उस इन नारों से क्या भारतीय राजनीति में क्या उथल पुथल देख रहे हैं आप? देखिए, नहीं नारा जो मुझे नहीं लगता महाराष्ट्र में कोई नारों ने काम करा। वहाँ एक महाराष्ट्र एक डिफरेंट स्टेट है और डिफरेंट डायनामिक्स है वहाँ की राजनीति की, वहाँ के अलग मसले हैं और अलग था। वहाँ जो सीधा इलेक्शन ये था कि शरद पवार की पार्टी को तोड़ दिया था अमित शाह ने, ताकि जो उनका जो एक स्ट्रांग बेस था मराठों में उसको तोड़ा उन्होंने। और जो लोग बाला साहब ठाकरे की लीडरशिप में जो एक परसों में शिवसेना बनी थी उसके काडर को तोड़ डाला उन्होंने। तो ये इलेक्शन का जो मामला था वो ये था कि क्या उद्धव ठाकरे के साथ शिवसैनिक मतलब जो उनका जो मराठी मानुस उनके साथ जाएगा या शरद पवार के साथ मराठे जाएंगे जो जो उनका स्ट्रांग बेस है। तो अनफॉर्चुनेटली ये रहा कि अजीत दादा पवार और शिंदे जो है वो स्ट्रांग हो गए और ज़्यादा उनका जो वोट सपोर्ट था, उनकी जो सीटें थी, सीटें उतनी रहीं जितनी पहले थी शिवसेना की। शिवसेना की सीटों की ताकत 74 सीटों से लेके 80 सीटों से ज़्यादा नहीं थी। अगर आप ये देखें उद्धव की मतलब सीटें मिला लें और इसकी शिंदे की मिलाएं तो वही तकरीबन 74 सीटों पे शिवसेना रही कंबाइंड। बट के आई तो शिंदे के साथ ज़्यादा एमएलए गए, कम उनके। इसी तरह शरद पवार का हुआ, जो उनकी 55 सीटें हैं उनकी जहाँ वो स्ट्रांग होल्ड है उनका, उसमें भतीजे के साथ 40 चली गई, उनके साथ 10 आ गई। तो यही इलेक्शन था महाराष्ट्र। नारे फारों से कोई नहीं था उसमें। इशू ये नहीं था कि मतलब एक बनोगे नेक बनोगे, ये सब बातें थी, एक रहोगे तो फायदे में, इससे कोई इफेक्ट नहीं कर रहा था। यानी मोदी और अमित शाह का रोल नहीं था, महाराष्ट्र की इंटरनल पॉलिटिक्स का फैसला था कि किसके साथ महाराष्ट्र किस तरह में रहता है। जहाँ तक सवाल है विदर्भा का, यहाँ डिसअपॉइंटमेंट आया कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि लोकसभा में यहाँ कांग्रेस तकरीबन स्वीप कर गई थी विदर्भा सीटों पर, लेकिन विधानसभा के अंदर तकरीबन आ रही है। मध्य प्रदेश में आप कांग्रेस को क्या स्थिति में कुछ सुधार की आप गुंजाइश दिख रही है? मुझे लगता है कोई मुश्किल नहीं है और 28 में पलटा हो जाएगा, सरकार बदल जाएगी।